आज मैं तीन चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो है पहली चीज वेजिटेरियनिज्म, दूसरी है स्वाध्याय, तीसरी है सज्जन सांगत्य। तो पहले हम वेजिटेरियनिज्म के बारे में, शाकाहार के बारे में जानते हैं। तो सबको ये तो पता है शाकाहार का मतलब है फलाहार और सब्जी खाना और पत्ते खाना। तो ये सब कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट्स, पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं शाकाहार। अब हम ये जानते हैं कि हम क्यों मांसाहार नहीं खाना चाहिए, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। मैं बार बात नहीं कर रही कोई। मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है सबको? जी यस मैम। ओके ओके। तो पहले हम हेलो मांसाहार हेलो। जी। जी मैम, थोड़ा सा हामिंग आ रही है, हल्की सी लड़खड़ाहट है। कल आवाज बहुत अच्छा साउंड था, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। पूरी तो आवाज आ रही है लेकिन कुछ परसेंट हामिंग आ रही है उसमें। अब देखिएगा, अब ठीक है? नहीं तो जी आप। ठीक, ठीक ठीक है मैम, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। तो मांसाहार नहीं खानी चाहिए, पहले इस बात के बारे में हम जानते हैं। क्यों नहीं खाना? क्योंकि हम जैसे इस दुनिया में पैदा हुए, हमारी एक जिंदगी है, हमारी कुछ पर्पस है। तो उसे, तो उसके लिए हम जीते हैं। तो हम अपने पर्पस को कंप्लीट करके फिर हम अपने वर्ल्ड के लिए जाते हैं। तो हमें इस जिंदगी जीने की पूरी पूरी हमें हक है। तो वैसे ही इस दुनिया में, इस धरती में, ये जीव जाति, जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स और क्या इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जो सी एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, सब कुछ को, सारे जीव को हर एक जिंदगी होता है, उनका अलग अलग जिंदगी होता है। तो उस जिंदगी जीने के लिए ये जीव जाति पैदा होते हैं। तो इनकी जीव खत्म हो, इनकी लाइफ स्पैन खत्म होने से पहले हम क्या करते हैं? उन्हें मार के, उन्हें कुक करके हम बस एक टाइम की भूख मिटाने के लिए हम खाते हैं। तो हमको खुद की लाइफ छीनने की अर्हता नहीं है। मतलब हम खुद की लाइफ को सुसाइड करने को लिए भी हमें राइट्स नहीं है। तो हम किसी और जीव को मारना चाहते हैं सिर्फ हमें अपनी एक टाइम की पेट भूख मिटाने के लिए। तो हम यहाँ पे बस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी भूख के लिए, हम एक सिंपल आसानी से हम एक जीव की लाइफ को छीन रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या, अगर हम तो उस लाइफ को छीन के हम खाना खा रहे हैं, पर हमें क्या मिलता है? इसकी रिटर्न्स कुछ होता है ना हमें? तो वो क्या रिटर्न्स है? हम उसकी लाइफ को बीच में मिटा दिए। मतलब उसको एक 10 साल जीने की है तो हम उसे मार दिया। तो उस लाइफ की 10 साल वो जो भी चीज करना चाहती है वो कर नहीं पाती। तो उसकी कर्मा हमें मिलती है। मतलब क्या है? हमारी लाइफ में से 10 साल कम हो जाएगा। और जब हम इसे मारते हैं, वो जितनी भी पेन सहती है, जितनी भी दुख सहती है, जितनी भी क्या बोलते हैं, जितनी भी दुख और कष्ट और भय, वो सब इमोशंस जो वो सहती है, उन सब की रिटर्न्स हमें मिलेगा। मतलब अगर वो दुख सहती है तो उसी उतना ही दुख हम भी अपने लाइफ में हमको भी मिलेगा। या तो फिर वो इस जन्म में होगा, या तो फिर अगला जन्म में होगा, या तो फिर कभी भी होगा, या तो फिर कल ही होगा, या तो फिर इसी पल होगा। कैसे भी हो सकता है, पर हमें उसकी सेम टू सेम रिटर्न्स मिलकर ही रहेगा। तो एक और चीज है, हमारा जो दांत है वो एनिमल फूड खाने के लिए तैयार नहीं हुई है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स हेर्बिवोरस, प्लांट फूड खाने के लिए हमने
हम पैदा हुए हैं। तो एक चीज तो हमारी दांत एक्सेप्ट नहीं करती, और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलग डिजाइन किया गया ओनली प्लांट बेस्ड फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं, तो एनिमल फूड खाते हैं, तो हमें क्या होता है, एक एक टाइम हम सोचो एक मील हम एनिमल फूड खाए, तो उस एनिमल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 72 आवर्स लगता है। पर क्या आप 72 आवर्स में कुछ और फूड नहीं खाते? 72 आवर्स में 6 to 9 टाइम्स अगेन आप लोग फूड खाते हो। तो क्या हुआ, ये फूड जो फर्स्ट आपने लिया नॉन वेज का, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बा और फूड देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो क्या होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बहुत प्रेशर महसूस करती है, उसके पास जगह नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, आप और फूड देते जा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेती है, और वो काम कर नहीं पाती, उसकी काम वो कर नहीं पाती। तो क्या होता है, जो फूड हम आज प्रिपेयर करते हैं, कल अगर हम देखेंगे तो वो फूड खराब हो जाता है। तो वैसे ही हमारा पेट में जो जाता है फूड, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसी के अंदर अगर वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारी पेट में जो भी है, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, ये सब हेल्दी होता है। अगर इसकी डाइजेशन के लिए टाइम हम ना दे और ज्यादा फूड हम खाते जाएंगे, तो ये सब तकलीफ पाके और उसकी काम कर ना पाएगी और बहुत बीमार पड़ जाएगी। तो क्या होगा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगी, तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी, हम अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे चीज हैं अगर आप एनिमल फूड खाएंगे तो। एक और चीज क्या पहले है, हमारी दांत ऐसे डिजाइन नहीं हुआ, दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे डिजाइन नहीं किया गया, और तीसरा है हम ह्यूमन बीइंग हेर्बिवोरस, मतलब प्लांट फूड खाने के लिए हम जन्म लिए हैं। तो ये तीन चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी एनिमल हमारे हाथों से मारा गया है, मतलब हम तो खरीदने जाते हैं, हम सोचते हुए कि हमने तो एनिमल को नहीं मारा है, हमने तो उसे नहीं काटा है, हम तो शॉप में जाएंगे लेके आएंगे पकाते हैं। पर इस प्रोसेस में जहां से एनिमल को पाला पोसा, फिर उसे काटा, फिर उसे रेडी करके बेचा, और फिर उसे खरीदा, फिर उसे पकाया, फिर उसे खाया, इस बीच में जितने भी जने शामिल हैं, सब लोग को इस पाप में इक्वली क्या बोलते हैं, पनिशमेंट मिलता है, इक्वल पनिशमेंट मिलता है, इक्वल रिटर्न्स मिलता है। जितने एनिमल्स को आप जब से पैदा हुए हो अभी तक जितने भी आपने खाए हैं, सबके सब आपको रिटर्न्स पाना पड़ेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसके बारे में और आपको डीप समझाने के लिए एक अच्छे से मास्टर, टॉरकम सेरेडरियन, इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है द अनयूजुअल कोट। तो इसमें उन्होंने बोला है कि उनको एक दिन ड्रीम आया है, स्वप्न आया, उस स्वप्न में एक कोर्ट है, कोर्ट में एक जज है, और एक जज के साथ एक जो डिफेंडेंट है, और एक जो एक एनिमल्स आते हैं, और एक तरफ एक ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ का चर्चा क्या है, इसका सारांश मैं बस थोड़ी बहुत बोल देती हूँ। तो पहले यहाँ पे आता है कि एक एनिमल वो है कि एक, पहले यहाँ पे इस कोर्ट में शीप आता है, शीप, और वो आते ही जज पूछते हैं को, आप बताइए आप क्या बोलने आए। तो शीप बोलती है, सालों साल, बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ये ह्यूमन बीइंग्स हम लोगों को मार के खाना खाते हैं, बल्कि हम इनके लिए वूल देते हैं, उनके बच्चों को ठंड सहने के लिए, और हम बहुत कुछ देते हैं इनको, ये लोग हमें रिटर्न्स में मार के खा लेते हैं। तो ये बहुत सालों से होता है।
इसके लिए मैं उस ह्यूमंस को पनिशमेंट कुछ दिलाने के लिए मैं यहाँ कोर्ट में आई। तो जज सब सुन के जज क्या बोलते हैं, आप लोग इतने सालों से इतना शीप जाति को मार मार के खाना खाते हो, तो आपकी लाइफ स्पैन में से, मतलब आपकी लाइफ, सोचो अभी आप पैदा हुए 100 साल, हम सब हमारे बड़े लोग जब भी आशीर्वाद देते हैं, जो जियो 100 साल जियो ऐसे बोलते हैं, मतलब हमारा ह्यूमन का लाइफ स्पैन हम सोचते हैं कि 100 ईयर्स हो। तो इस 100 में से हमने शीप को खाए, तो इसलिए जज बोलते हैं कि 5 ईयर्स हम कम कर देंगे आपके लाइफ स्पैन से। तो ऐसे ही हर एक एनिमल आती है, जैसे हम अभी हमें कुछ किसी ने मार दिया हो, या फिर कुछ किसी ने हमारे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ धोखा दिया हो, कुछ भी किया, हम केस डालते हैं, कोर्ट में जाते हैं उनके ऊपर, हम बोलते हैं कि ये हमें ऐसे क्या बोलते हैं, हम ये हमें ऐसे दुख पहुंचाया। तो वैसे ही एनिमल्स भी वहां जाके कोर्ट में हमारे ऊपर कंप्लेंट देते हैं। तो इस एक एक एनिमल का कंप्लेंट को जज सुनते हुए बोलते हैं, अभी पहले शीप आया, उसके बाद काऊ आती है, काऊ बोलती है हम उनके बच्चे के लिए दूध देते हैं, और हम जो गोबर देते हैं, हम बहुत सारे चीज उनके हेल्थ के लिए देते हैं, पर ये लोग हमें मार के हमारे मांस को खाते हैं। तो फिर वहां पे जज जाके 5 और साल आपके लाइफ स्पैन, ह्यूमन की लाइफ में से 5 साल कटी जाती है। तो ऐसे ही डीर आती है, लायन आता है, फिर बर्ड आती है, बर्ड बोलती है ये लोग हमें खाते हैं। तो फिर जज बोलते हैं तो आपके लाइफ स्पैन से 10 साल कटी जाती है। जो भी बर्ड्स खाते हैं, मतलब चिकन, हेन, वो डाउ, पिजियन, जिसको भी, ये सब बर्ड्स आते हैं, तो इस बर्ड्स को जो भी खाते हैं उनकी लाइफ स्पैन में से 10 साल कटी जाती है। तो ऐसे ही अ, तो ऐसे ही लायन आता है, तो लायन भी बोलती, उसको भी खा लेते हैं ये लोग ह्यूमंस। तो इसके बाद सुन के जज बोलते हैं कि आपकी दुनिया में बहुत सारे पोल्यूशन आ जाएगा, और उस पोल्यूशन के कारण आपकी लाइफ स्पैन कम किया जाएगा। तो ऐसे हर एक एनिमल जाके कोर्ट में बोलने से हमारा लाइफ स्पैन कम होती जा रही है। पहले हमारे मतलब ओल्डन डेज में एंसेस्टर्स के टाइम पे सब लोग 2000 2 साल 2000 नहीं, सॉरी, 200 ईयर्स ऐसे जी रहे थे। पर अब क्या हो गया, 60 ईयर्स जीने का बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे जो ऐसे कोर्ट में ऐसे एनिमल्स के कंप्लेंट्स के कारण हमारी लाइफ स्पैन कम होती जा रही है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर एक मास्टर टॉरकम सेरेडेरियन का ये बुक जरूर रीड कीजिएगा। इसमें बहुत पेजेस नहीं है, बस एक 50 पेजेस होगा। मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट, अगर आपके घर में चिल्ड्रन हो, तो इस बुक को दिखा के उनको उनके उन्हीं के पास पढ़ाने। ये बुक ऐसे डिजाइन किया गया कि कोर्ट कॉन्वर्सेशन होता है बीच में, जैसे कि जज और जज क्या बोलता है, ह्यूमन ह्यूमन क्या बोलता है, एनिमल क्या बोलता है। तो ये आप एक ड्रामा बना के 3 4 लोग को खड़ा करके, एक जज है, एक एनिमल है, एक ह्यूमन, ऐसे आप एक ड्रामा की तरह बच्चों को अगर ये चीज आप बताएंगे, तो कोई भी बच्चा नॉनवेज खाने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उनको लाइवली समझ आना चाहिए कि क्यों हमें नहीं खाना चाहिए। तो इसकी समझ आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब मास्टर्स को ये बुक पढ़ने के लिए। और तो ये है वेजिटेरियन, नॉन वेज क्यों नहीं खाना, अभी हम क्यों शाकाहार खाना चाहिए हमें, ये चीज हम देखेंगे। तो इसके लिए भगवत गीता में बहुत अच्छा सा एक श्लोक है, वो मैं एक बार बोलना चाहती हूँ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब सही आहार खाना चाहिए, सही निद्रा मतलब अच्छा सा हमें अवेयरनेस होना चाहिए। जहाँ अवेयरनेस होना वहां होना, जहाँ नहीं अवश्य नहीं वहां हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे अवेयरनेस के बारे में और अच्छे से आहार लेना, वो भी लिमिटेड लेना, सही आहार लेना। और पहले हमें जानना चाहिए कि क्या है सही आहार। सही आहार मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये सही आहार है। और सबसे बेहतर आहार ये बोलते हैं कि ओनली फ्रूट्स एज इट इज हमें खाना, उसे जूस नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज। जैसे फल मिलता है वैसे ही फल हमें खाना चाहिए, उसे कुछ और नहीं बना के खाना, वैसे के वैसे ही हमें खाना चाहिए। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि जो भी ऐसे वाला मतलब शाकाहार फूड खाते हैं उन लोगों को ही स्पिरिचुअल पोर्टल में एंट्री होता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में एंट्री होता है। हमारा पत्री जी भी यही बोलते हैं कि जो लोग शाकाहारी बनते हैं उन्हीं को, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को स्पिरिचुअल पोर्टल में एंट्री मिलता है। जो लोग जीव जंतु के साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, उनको टेक केयर करते हैं, जैसे हमारे फैमिली को हम टेक केयर करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को हम टेक केयर करते हैं, हमारे नेबर्स के साथ हम टेक केयर करते हैं, वैसे ही हर एक जीव के साथ हमें टेक केयर करना चाहिए। तो ऐसे लोग को ही स्पिरिचुअलिटी की पोर्टल में एंट्री मिलता है। तो और अहिंसा के बारे में और कुछ चीज हम सब लोग बचपन में पढ़े होते हैं ना, स्वर अ आ इ उ ऊ। तो अ का मतलब है अहिंसा, आ का मतलब है आत्मा। अगर हम अहिंसा में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम में है एक आत्मा, यही आत्मा हर एक जीव जंतुओं में भी है। तो हमें सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसे हम रहेंगे तो हमें अच्छे से आरोग्य मिलेगा। अगर हम अच्छे आरोग्य है तो हमें अच्छे से आनंद भी मिलता है। तो वैसे ही ई ई में क्या मिलता है, इंद्रिय निग्रह। मतलब हमारी सेंस ऑर्गन पे हमें एक कंट्रोल मिलता है। सेंस ऑर्गन्स क्या है, आंखों के ऊपर, स्किन के ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, हमारे माउथ, हमारे हैंड्स, ये सब सेंस ऑर्गन्स है। तो इसके ऊपर जैसे कि कान है, हमें पता है कान तो हमेशा सुनती रहती है, कान को कुछ ढक्कन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी अवेयरनेस में, हम मेडिटेशन में, हम ध्यान में है, हम स्पिरिचुअलिटी में है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इस कान को सुनने के लिए कुछ अच्छे से संगीत हम रखेंगे, कोई भी अच्छे से भाषण हम रखेंगे, पत्री जी के स्पीच हम सुनेंगे, कई मास्टर्स लोग का अनुभव हम सुनेंगे। तो वैसे ही नाक है तो अच्छे से स्मेल, सुगंधीदार कोई भी हम द्रव्य या कुछ भी हो, हम घर में हमेशा सुगंध फैलाते हुए रहेंगे। तो ऐसे हर एक सेंस ऑर्गन्स के साथ क्या करना, ये जानकारी हमें मिलेगा। तो ई में क्या होता है, ईश्वर प्राप्ति। मतलब ये सब चीज करने के बाद हमें अ, जैसे हम भगवान बनते हैं, जो ईश्वर भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, तो हम भी भगवान बनते हैं इन सब चीज के बाद में। तो उसके बाद ऊ आता है, ऊ से उत्सव। तो ये सब होने के बाद हम भगवान बनने के बाद हम उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव के बाद ऊ में क्या होता है, हम ऊर्ध्व लोक चले जाते हैं, मतलब हम हायर वर्ल्ड्स में हम जाते हैं। तो ये आई ई उ का सबको अच्छा लगा होगा शायद। तो ये है अहिंसा के बारे में। तो हिंसा क्यों नहीं करना, अहिंसा ही क्यों करना, इन दोनों के बारे में हमने जान लिया है। तो ये
इसमें से मेरा अनुभव एक दो चीज मैं कहना चाहती हूँ। तो मैं जिस फैमिली में पैदा हुई हूँ, बचपन से हम हमारे फैमिली वेजिटेरियन फैमिली है। तो हम वेजिटेरियन ही हैं और हम नॉन वेज नहीं खाते थे, पर हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी कि केक खा लेते हैं और केक में एग डालते हैं, इसकी जानकारी हमें ठीक से नहीं थी। अगर कोई बोल देता है तो अच्छा ये तो इनडायरेक्ट हम खाते हैं, हमें पता नहीं तो चलेगा, ऐसे हम थे। पर ध्यान में आने के बाद हमें पता चला है कि अगर नहीं खानी है तो हमें बहुत अवेयरनेस में होना चाहिए, हम नहीं खाएंगे, हरगिज नहीं खाएंगे। तो ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की चीज हमें ध्यान में आने के बाद हमें समझ आया। तो इसके साथ साथ कुछ और चीज हमें नहीं खानी चाहिए, ये बात बद्री जी के पास से ही मैं जानी। तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि हमें मशरूम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मशरूम एक फंगस है, उसमें एनर्जी नहीं होती, लाइफ फॉर्म नहीं होती। तो इसके लिए बद्री जी बोलते हैं नो मशरूम। और गार्लिक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये गार्लिक में ऐसी शक्ति है कि वो गार्लिक जो भी खाता है उनको मन में नॉनवेज खाने की, एनिमल फूड खाने की इच्छा पैदा करने कर सकती है। तो ऐसे पावर उस गार्लिक में है, तो इसीलिए पत्री जी बोलते हैं कि गार्लिक मत खाइएगा। जो भी पिरामिड मास्टर है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नॉट टू ईट गार्लिक मशरूम। और आपको आज खाना है, अभी खाना है, तो अभी क्या अभी आप कुक करके गर्मा गर्म खाना खाना चाहिए। और को आज कुक करके फ्रिज में रखो, एक हफ्ते तक उसे खाओ, नो, दिस इज नॉट अलाउड। क्योंकि हम एक बार कुक करके उसे फ्रिज में रखेंगे तो उसमें जो भी शक्ति है सब कुछ कटी जाएगी। तो सिर्फ बस एक फूड खा रहे हैं, पर उसके कारण हमें कुछ भी फायदा नहीं होता। इसके लिए पत्री जी स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नो फ्रिज स्टोर्ड फूड, फ्रिज में कुक किया वाला फूड फ्रिज में स्टोर करके हरगिज नहीं खाना चाहिए। और एक और चीज है, गार्लिक नहीं खाना, मशरूम नहीं खाना, फ्रिज में स्टोर किया हुआ नहीं खाना। और माइक्रोवेव यूज करते हैं, उसमें बहुत ही तेज हीट मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है, हम जो भी फूड उसमें हीट करते हैं या तो फिर कुक करते हैं, उस फूड में जो भी लाइफ एनर्जी है वो मिटा गया जाता, तो एनर्जी नहीं होगा, तो एनर्जी पूरा वैनिश हो जाएगा। तो सिर्फ आप वो फूड टेस्ट आता है बस, उसके कारण हमें कुछ भी शक्ति नहीं मिलती और बस डाइजेस्टिव सिस्टम को एक काम मिलता है। तो इसके कारण ये सब पत्री जी स्ट्रिक्ट अवॉइड करते हैं, बोलते हैं, सब लोग को बोलते हैं कि ये सब नहीं फॉलो करना। तो इसके बाद हम आते हैं स्वाध्याय। ये पत्री जी का बहुत फेवरेट चीज है, इसी के कारण पत्री जी ने एनलाइटमेंट भी पाए हैं। तो स्वाध्याय का मतलब ढेर सारे बुक्स को पढ़ना। क्यों हम बुक्स पढ़ें? अभी हम ध्यान में आ गए तो हमें ये पता हुआ है कि हमारी भौतिक जीवन ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन भी है। और वही एक मुख्य चीज है जो हम इस शरीर में आए हैं, आध्यात्मिक साधना करने के लिए आए, ये हमें पता चल गया। पर इसे और आगे कैसे बढ़ाना, इसे आगे बढ़ाने के लिए ही एक मुख्य चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब बुक्स पढ़ना। जो हमें अभी पता है कि बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता नहीं क्या चीज है। तो ये सारे चीज हमें कैसे मिलते हैं? बुक्स के जरिए हमें मिलते हैं। तो अभी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इस एक एक श्लोक का मीनिंग हम जानकारी करते हैं। तो उस एक एक चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वैसे ही बहुत इस दुनिया में बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं, तो हर एक मास्टर की बुक हमें लेनी है, खरीदना है, पढ़ना है और ज्ञान पानी है। तो पत्री जी बहुत अच्छे बुक रीडर हैं, तो बचपन से ही पत्री जी बुक्स रीड करते हैं।
तो उनकी सारी लाइफ में हर वक्त बुक्स रीड करते ही रहते हैं। तो इसके एक सेइंग है, पुस्तकम हस्तभूषणम, मतलब हमारी ये जो हथेली है, हमेशा इस हथेली में एक बुक होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी मैं कान में झुमका पहनी हूँ, चेन पहनी हूँ, बैंगल पहनी हूँ, तो ये सब मेरी अलंकार है। तो वैसे ही अपने हथेली की अलंकार क्या होती है? बुक। बुक हाथ में रखना, हमेशा बुक हाथ में रखना। आप अगर जो भी मास्टर्स थोड़े सालों से हैं, तो आप अगर सोच के देखेंगे, जब भी आप पत्री जी को देखते हो, कोई ना कोई बुक उनके हाथ में या उनके आसपास रहेगा ही, जरूर ही रहेगा। क्योंकि पत्री जी उनकी बुक रीडिंग की हैबिट 8 साल से शुरू की है। उनकी फर्स्ट बुक रीडिंग है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी के हाथों लिखा हुआ बुक है। फिर 10 साल में तेलुगु बुक एक रीड किए इन्होंने, वे ही पढ़गलू। 12 इयर्स में एक और तेलुगु बुक अड़वी पापिराजु गाड़िदी, तो ये बुक पढ़ा है। फिर 15 साल में उन्होंने सारे इंडियन फिलोसफी 2 वॉल्यूम्स पढ़ लिए थे। फिर 16 इयर्स से लेके 19 इयर्स तक पत्री जी ने शेक्सपियर का सारे बुक्स पढ़ लिया, मिल्टन जी का पढ़ लिया, टॉल्स्टॉय के पढ़ लिए, चेजर के पढ़ लिए, तर्जिनो मास्टर के पढ़ लिए, ऐसे बहुत सारे बुक्स उन्होंने पढ़ लिए। और फिर गांधी जी के भगवत गीता, जैसे कि पत्री जी के हाथ में कोई ना कोई मास्टर की बुक होती है, वैसे ही गांधी जी के हाथ में हमेशा भगवत गीता होती थी। तो पत्री जी ने उसके बाद लोकसांग रामपा की यू फॉर एवर 1979 में 30 दिसंबर में उन्होंने ये बुक उनको हाथ में मिला। तो ये बुक को एक दिन में उन्होंने पढ़ के खत्म कर दिया, तो वेरी नेक्स्ट डे, अगला ही दिन उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। लोकसा रामपा का यू फॉर एवर, ये बुक मेरे ख्याल से तेलुगु में, हिंदी में और भी कई लैंग्वेजेस में है। जो भी नहीं पढ़े हो, जरूर इस बुक को मंगा के पढ़ लीजिएगा। अमेजोन में भी मिल सकती है। और फिर हमको जो चीज के बारे में पता नहीं है, वो चीज हम बुक्स के जरिए पढ़ के जान सकते हैं। जैसे कि पत्री जी बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इस बुक को पढ़ने के बाद ही उनको महाअवतार बाबा जी के उनके बारे में पता चला। तो वैसे ही बहुत सारे चीज हम कैसे जान पाएंगे? हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी मास्टर्स को पूछ कर उनके घर जाना या तो फिर कोई और जाने की जरूरत नहीं है। बस बुक बुक खरीदो, घर बैठे बैठे पढ़ो, सबकी जानकारी लीजिए। तो बुक रीडिंग इतनी अच्छी एक स्वाध्याय, इतना अच्छा एक चीज है, जिस चीज से हम अपने ज्ञान को थोड़े थोड़े इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी चीज हमें पता नहीं है, वो चीज हम पुस्तकों के जरिए जानकारी ले सकते हैं। तो पत्री जी यू फॉर एवर पढ़ने के बाद लोकसंग रामपा की और भी जितनी भी बुक लिखा हुआ है उनके हाथों, सारे बुक्स को खरीद लिया हैदराबाद जाके वहां पे। उसके बाद 2 ही 2 महीने में सारे बुक्स उन्होंने पढ़ के खत्म कर दिए। उसके बाद ओशो के बुक्स पढ़े हैं, ओशो के आसपास 500 बुक्स पत्री जी ने पढ़े हैं। तो इसमें एक बुक है कि संभोग से समाधि, इस बुक को पत्री जी दो 2000 बुक्स खरीदे और 2000 लोग को बांट दिए। और फिर विजयवाड़ा बस स्टैंड में, मतलब आंध्रा में एक प्लेस है विजयवाड़ा करके, वहां पे एक बस स्टैंड है, और वहां पे उन्होंने पहली बार एक छोटा सा प्यारा सा बुक, इतना छोटा सा बुक बुद्धा के बारे में उन्होंने देखा। और उस वो बुक सिर्फ 2 ही रुपए थी। और उसे पढ़ते ही इमीडिएट उन्होंने उस बुक शॉप वाले को पूछा कि ये बुक कितने हैं आपके पास? उन्होंने बोला 60, तो इमीडिएट सारे 60 बुक्स खरीद लिए और सारे बुक्स को सब लोग को बांट दिए गए।
तो वैसे ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का बुक्स पत्री जी ने 500 कॉपीज सब लोग को बांट दिए। वैसे ही लिविंग विथ हिमालयन योगी 200 बुक्स सब लोग को बांट दिए। तो क्यों पत्री जी ने ऐसे बुक्स बांटे थे? क्योंकि उनको बुक पढ़ने के बाद उनकी मन में जो संतृप्ति मिलती है कि वो कहीं कोई और चीज में उनको मिलता ही नहीं था। तो इसके लिए पहले बुक पढ़ते हैं, उसके बाद वो बुक सबको बांट देते हैं। उनकी तो ये बुक देने का एक सेवा है। उन्होंने खुद खरीदे पैसे डाल के और उसी बुक्स को सब लोग को बांट दिए। जैसे कोई भी भूखा हमारा घर आएंगे तो हम खाना खिलाते हैं, वैसे ही ये ज्ञान की भूख है। तो इस भूख को सर ने बुक्स बांट के उन्होंने सेवा किया। जैसे हम अन्नदान करते हैं वैसे ही बुक देने का भी एक अत्यद्भुत सेवा है और हाईएस्ट सेवा है। तो वही पत्री जी उनकी पूरी जिंदगी बुक पढ़ना और बुक्स बांटना और उसी बुक्स की ज्ञान सबको कहना, ऐसे स्पीचेस में, क्लासेस में, हिंदी में, तमिल हिंदी में, तेलुगु में, इंग्लिश में। पत्री जी को ये 3 लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है। तो ये 3 लैंग्वेज में उनकी ज्ञान अपनी शब्दों के साथ उन्होंने शेयर किया है। तो उन्होंने जब हैदराबाद में आईएएस पढ़ रहे थे पत्री जी, उस टाइम वहां पे 2-3 लाइब्रेरीज थे हैदराबाद में। तो हर एक लाइब्रेरी सुबह नहा रेडी होके लाइब्रेरी जाएंगे, फिर रात तक वहां पे जो भी बुक्स है सब बुक्स पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे उन्होंने फ्यू मंथ्स तक किए थे। तो आप अभी भी अगर हैदराबाद की लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे सब बुक्स आप निकाल के देखोगे तो अंडरलाइन किया होगा। पत्री जी के हाथों से अंडरलाइन किया हुआ बुक्स बहुत सारे, ढेर सारे आपको मिलेंगे। एक्चुअली लाइब्रेरी में तो अंडरलाइन करना मना है, फिर भी पर पत्री जी को अंडरलाइन के बिना उनको पढ़ना नहीं होता था, तो अंडरलाइन कर लेते थे। तो आप अभी भी जाएंगे वहां पे देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये है। तो इतना दिन पत्री जी क्या किए, बुक्स पढ़े थे, बुक्स के नॉलेज सबको शेयर किए, बुक्स को बांटे थे। उसके बाद आखिरी में उन्होंने खुद बुक्स लिखना शुरू कर दिए। तो वो तेलुगु में पहला बुक लिखे थे तुलसी दलम। उसके बाद इंग्लिश में भी ये मास्टर, वैसे अभी एक 30 to 40 बुक्स उन्होंने पहले तेलुगु में लिखा, बाद में इंग्लिश में हुआ। अभी मेरे ख्याल से हिंदी में भी बहुत कुछ ट्रांसलेट हो गया पत्री जी की बुक्स। तो ये है पत्री जी की स्वाध्याय। और इस स्वाध्याय में मेरी खुद की अनुभव मैं कुछ आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे ये बात पता हुआ कि किसी को भी ये बुक रीडिंग हैबिट इज द अल्टीमेट करके मुझे ये पता चल गया ध्यान में। तो उसके बाद मुझे एक लड़की पैदा हुई तो मैं सोची कि कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को बुक रीडिंग हैबिट बना के ही रहूंगी। तो जब वो बहुत छोटी थी उसके लिए ड्राइंग करने की, कलरिंग करने की बुक्स खरीद के देती थी। उसके बाद बहुत छोटे बच्चे के लिए शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स खरीद के देती थी। उसके बाद प्लेन बुक्स में कलर्स दे देती, कुछ भी तुम्हें मन में आए ड्रॉ करो, कलर करो। तो ऐसे मैं धीरे धीरे उसको बुक के साथ फ्रेंडशिप दिखा दी मैंने, उसकी टेस्ट दिखा दी। तो वो अगर मैं भूल जाऊंगी तो भी वो खुद जाके कुछ ना कुछ बुक लेके आके थोड़ी देर, दिन में थोड़ी देर बैठ जाती। तो ऐसे मैंने उसको आदत कर दिया। अगर मैं ध्यान चक्रम जाऊंगी तो भी उसको मैं एक बैग दे दूंगी, उसके अंदर बुक, कलर्स, ऐसे उसको जो भी चाहिए वो सब रखेगी। फिर मैं एक चेयर में बैठूंगी, वो एक चेयर में बैठेगी, मैं भाषण सुनती रहूंगी मास्टर्स को। तो ये यहाँ बैठ के बहुत ही साइलेंट अपनी कलरिंग, ड्राइंग, बुक रीडिंग खुद, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो वैसे बैठेगी। जब उसको वहां से जाने की इच्छा हो तो मैं उसे लेके चली जाऊंगी। ऐसे वो मुझे बहुत हेल्प की। और बुक रीडिंग की आदत उसे इतनी पसंद आ गई कि एक दिन वो 4th स्टैंडर्ड थी तब वो पूछी थी कि
आप सबको कितने लोग को पता है ये मुझे पता नहीं। हमारी पीएसएसएम में 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड की मेडिटेशन की सिलेबस तैयार किया गया है, बैंगलोर का शिवराम अप्पा मास्टर। तो ये बुक्स हमें गिफ्ट मिला था, तो हमारे घर में ये बुक्स थे। जब ये मेरी लड़की उस बुक्स को ओपन करके देखी, उसमें 6th स्टैंडर्ड था, तब मेरे पास आके जोर से रोने लगी। मैं पूछी क्यों रो रही है, तो वो बोली मैं अभी 4th स्टैंडर्ड में हूँ, ये बुक्स तो 6th स्टैंडर्ड की है। ये लोग क्यों 4th स्टैंडर्ड के लिए ऐसे वाले बुक्स क्यों नहीं की डिजाइन किए करके वो रोने लगी। तब मैं बोली थी कि तू तो बचपन से ध्यान जानती है, तो ये 6th स्टैंडर्ड की सब बेसिक्स ही है, तू आराम से पढ़ सकती है, स्टैंडर्ड की कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पढ़ना है तो लेके पढ़ो। तो वो एक 10-15 दिन में 6th से 8th स्टैंडर्ड की सारी बुक्स पढ़ ली। तो उसकी बुक रीडिंग आदत कहाँ तक उसे ले जा रही है आप बस देखो। उसके बाद उसने इमोर्टल टॉक्स का एक बुक पढ़ा है। उसके बाद जो हनुमान के बारे में है वो बुक। उसके बाद उसने एक ऑनलाइन में ढूंढ के खुद उसे बिल्ली बहुत पसंद है, तो उसके बारे में एक बुक उसे खुद पढ़ ली। तो उसके बाद और कुछ बुक, ऐसे बहुत सारे बुक्स, बुक ऑफ चिल्ड्रन उसने पढ़ा, और अभी करंटली वो कॉन्वर्सेशंस विद गॉड ये बुक पढ़ रही है। तो ऐसे हमें बच्चों को बुक रीडिंग आदत दिलाने दिखा सिखाना चाहिए। तो अभी आखिरी है सज्जन सांगत्य। इसका मतलब है कि हम ध्यान करते हैं, हम बुक रीड करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में अनुभव होती है वो हम सबके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कि हम 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम मिलते हैं एक मास्टर को, वो लोग 15-12 साल से ध्यान करते हो, तो हमें उनके पास जाके उनके अनुभव को पूरा सुनना चाहिए, पूछना चाहिए, बोलिए आपके अनुभव हमें जानना है, आप बताइए। ऐसे हमें लिसन करना चाहिए, दूसरों को अनुभव को लिसन करना चाहिए। पत्री जी ऐसे करते हैं। जब उन्होंने ध्यान सिखाया है, शुरुआत में जो मास्टर्स आते हैं पिरामिड में बैठ के ध्यान करते हैं, तुरंत खत्म होते ही इन पत्री जी उनकी ध्यान अनुभव सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी उनकी लास्ट श्वास तक उन्होंने हर एक की अनुभव सुनते ही रहते आए हैं। तो वैसे ही ये सज्जन सांगत्य में क्या मिलता है हमें, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरुणे नौका। ये चीज ने, इसका मतलब है कि 3 लोकों में 3 लोक है, तो उस 3 भी लोकों में एक ही ये सज्जन सांगत्य के द्वारा हम इस भव सागर में भव सागर की नाव में पार कर सकते हैं। मतलब क्या है, हमारा लाइफ में कितना भी दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस लाइफ का दुखों से और कष्टों से हमें पार करना है, तो एक ही चीज है, वो है सज्जन सांगत्य। जब हम अभी सोचते होंगे कि अ, हम एक इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, यशोदा या बुद्धा की वाइफ यशोधरा है। जब बुद्धा ने उनके घर पैलेस छोड़ के चले गए ध्यान के लिए, तब उनकी वाइफ बैठी बैठी बहुत सालों तक रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर एक दिन तंग आके वो सोची कि हम सबको मिलके सबके पास हम बात करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। तब उनको पता चला कि हर एक आदमी के जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ, दुख, कुछ कष्ट, सब कुछ है। तो तभी इनको पता चला कि हमारा हस्बैंड बस घर छोड़ के चले गए, पर उसके अलावा हमें पैलेस है, हमें देखभाल करने के लिए बहुत जने बहुत फैमिली मेंबर्स हैं, हमें बहुत अच्छा पैसे हैं, सब कुछ है, सिर्फ हमारा हस्बैंड नहीं है। तो यशोधरा क्या कि हर रोज उनसे मिलने बहुत गांव के पीपल आते थे। हर एक की उन्होंने अनुभव सुन सुन के बुद्धा जी तो सारे सारे प्लेस घूम घूम के
सबके अनुभव सुनते हुए उन्होंने ज्ञान ले रहे थे, पर यशोदा जी अ, घर में बैठे हुए सबके अनुभव को सुनते हुए उन्होंने घर में ही ध्यान साधना शुरू की, और घर में ही स्वाध्याय शुरू की, और घर में ही सज्जन सांगत्य करते हुए घर में बैठे हुए ही यशोधरा ने एनलाइटमेंट पाया है। तो इतनी एक इम्पोर्टेंट चीज है ये सज्जन सांगत्य। सोचो हमें 10 एक्सपीरियंस मिला है, अगर हम एक 50 लोग से मिलेंगे, एक एक लोग को 10-10 एक्सपीरियंस है, तो देखिए हम सबकी एक्सपीरियंस अगर हम सुनेंगे तो हमें थोड़े ही दिन में सबकी एक्सपीरियंस का अनुभव हमें मिलता है। हमें इतना ज्ञान हमें मिलता है, तो ये सब सिर्फ ये सज्जन सांगत्य के द्वारा ही मिल पाएगा। अब हम बोलते थे त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब क्या है? मूलाधार लोक, स्वादिष्ठान लोक, मणिपुर का लोक। तो ये हमको पता है 7 चक्रास जो भी मूलाधार में है वो लोग सिर्फ ओनली दिस फिजिकल लाइफ के बारे में ही, भौतिक लाइफ के बारे में ही जानते हैं, उसके अलावा उनको कुछ और पता ही नहीं होता। स्वादिष्ठान लोग जो खुद की लाइफ और 2-3 जने के लिए भी हेल्प करने के लिए होते हैं, जैसे कि मणिपुर का लोकम। मणिपुर का लोक में यहाँ पे कैसे पीपल होते हैं कि अ, वो लोग खुद के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, और बाहर के लोग के लिए भी करते हैं। तो ऐसे 3 लोग के पीपल है त्रिलोक में। तो ये 3 लोग सज्जन, सज्जन का मतलब क्या है? मतलब जिनके पास ज्ञान है उनके पास ही हमें जाके अनुभव सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, तभी हमें ज्ञान मिलता है। तो इस ज्ञान की चीज में 3 चीज है, विशुद्ध लोक है, और आज्ञा लोक है, और अनाहत लोक है। विशुद्ध लोक मतलब अनाहत लोक, उसके बाद हमारा 7 चक्रास में 3 चक्रा लोअर वर्ल्ड्स का है, 3 चक्रा हायर वर्ल्ड्स का है। तो इसमें अनाहत लोक में जो भी पीपल है, जो भी आदमी है, वो सब साइलेंस में रहते हैं, हमेशा साइलेंस में रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो ये ऐसे लोग के पास जाके हमें अनुभव सुनना चाहिए। और आज्ञा लोक है, आज्ञा लोक में ऐसे पीपल रहते हैं कि उनका सारे कर्म को उन्होंने दग्ध कर दिया, मतलब सारे कर्म को उन्होंने बैनिश कर दिया, खत्म कर दिया, उनको अभी कोई भी कर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास जाके हमें उनके अनुभव सुनना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए। और विशुद्ध लोक से जो भी है उनका थर्ड आई ओपन हो गया, मतलब वो लोग इस भौतिक आंख के अलावा जो थर्ड आई से जो इस भौतिक दुनिया के अलावा और भी जो चीज है उसे देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाके हमें अनुभव सुनना चाहिए। जब भी हम ये सब ऐसे हम फॉलो करेंगे तो हम अपना ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, और उसे सुन के उसे फॉलो करते समय हमारा एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। तो ये सज्जन सांगत्य में हमको इतने इम्पोर्टेंट चीज है, इतने इम्पोर्टेंट चीज है। जो अ, आप अगर पत्री जी के लाइफ देखे होंगे तो कोई भी उनको है ना, जो आज अभी इस सेशन में मैंने देखा कि एक मैडम ने बोला मैं आज ही फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। तो उनकी अनुभव, और 20 इयर्स से ध्यान कर रहे हैं उनकी भी अनुभव, पत्री जी दोनों को भी सुनेंगे तो दोनों को भी समान समान देखते हैं, कोई भी कम नहीं, कोई भी ज्यादा नहीं। वैसे ही हम सोचते हैं पैदा हुआ छोटा सा बच्चा, उसको कुछ नहीं आता, उसे कुछ पता नहीं है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सब कुछ पता है, उनको उनका बात का हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पर पत्री जी के दृष्टि से हम देखेंगे तो ये जो अभी पैदा हुआ बच्चा और बड़े बुजुर्ग दोनों भी उनके लिए समान है।
जो बच्चा पैदा हुआ उस वो बात कर नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, पर उसकी शक्ति और उसकी थर्ड आई तो हमेशा ओपन रहता है, उस एनर्जी पत्री जी देखते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग दोनों भी समान है ऐसे बोलते हैं पत्री जी। तो कहीं भी हमको डिफरेंस नहीं दिखाता है सर, सब चीज एक है, सब कुछ एक है, सब तो ऐसे ही 2 दिन आया वो अभी ध्यान कर रहा है, उसके अनुभव भी इतना इंटरेस्ट देके सर सुनते हैं, वैसे ही बहुत दिनों से किया हुआ मास्टर के अनुभव बताए उनको भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्ट से पत्री जी सुनते हैं, क्योंकि अनुभव सुनने से हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसी एक कारण के लिए पत्री जी सज्जन सांगत्य करते हैं। कोई भी उनके सामने जाए तो उनकी पहली शब्द निकलती है, बताओ अपना अनुभव बताओ, ये पूछते हैं पत्री जी। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। मैं अपनी अनुभव कुछ इसमें बताना चाहती हूँ। मैं ध्यान से पहले मैं ऐसे थी कि मेरे पास कोई आके कुछ बोलते रहेंगे तो मैं इमीडिएट बीच में इंटरप्ट करके मैं खुद की सलाह देना शुरू कर दी। कंप्यूटर बिल्कुल मुझे मुझे बस ऐसे ही पता होता था। उसके बाद ध्यान में आने के बाद मुझे ये पता चला है कि हमें हमेशा दूसरों को बात करते हुए सुनना चाहिए, उनके अनुभव सुनना चाहिए। तो उसके बाद से मेरा लिसनिंग बढ़ गया और मैं सुनना सीख गई। तो मेरी तरफ से ये है कुछ चीज सज्जन सांगत्य के बारे में, स्वाध्याय के बारे में और शाकाहार के बारे में। तो अब यहाँ मैं एंड करती हूँ। थैंक यू। यस मास्टर, जो भी कहीं दीपा मैम से कुछ कोई क्वेश्चन जानना चाहता है तो आप हैंड रेज कर सकते हो और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद मैंने बहुत टाइम ले लिया। यस मास्टर। पवन जी, पवन आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रीति मैम। हेलो मैम। या मैम बोलिए। नमस्ते। नमस्ते मैम। बहुत नमस्ते। अच्छा लेक्चर दिया आपने, मैं बहुत अच्छा लगा। तभी तो इतने लेट तक हम सुन रहे हैं। लेट तो हो गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत अच्छा। जो आपने स्टोरी सुनाई अपनी बेटी के बारे में सुनाई, मैंने भी सेम वही चीजें अपनी बेटी के साथ किया है, उसको की रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करवाने के लिए। लेकिन वो फिर भी इतना नहीं कर पाती, नहीं करती है। लेकिन आज मैंने उसको भी सुनाया है आपकी बातें ताकि वो करे, ध्यान दे। तो देखो वो कितना इम्प्रूव करती है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आपकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी है। थैंक यू। थैंक यू मैम। मुझे तो बोलते बोलते टाइम ही पता नहीं चला, अचानक मैंने टाइम देखा बहुत हो गया तो मैं शॉर्टकट कर। देखिए, अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो पता नहीं चलता टाइम का। तो वही जी। तभी तो रियल फीलिंग आती है कि हाँ, जो आप शेयर कर रहे हो लग रहा है कि हाँ कुछ रियल है आपके साथ हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो। जी। और हमारे भी, हमें भी फील होता है कि हाँ हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, इतनी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए हर काम को। थैंक यू सो मच। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? पवन कुमार जी सुन पा रहे हैं? दीपा मैम, कोई कोई और क्वेश्चन किसी का नहीं लगता है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से बताया है, इतने अच्छे से समझाया है।
कि सभी के क्वेश्चन अपने आप ही मतलब सवाल जवाब में बदल चुके हैं। और जी, मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ माँ अवतार बाबा जी टीवी की टीम की तरफ से, और मैं अपर्णा मैम को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे एंकरेज भी किया कि आपको हिंदी आती है, ये मुझे पता है, तो आपने कभी बोला नहीं है, तो आप ये चांस लीजिए और बोलिए हिंदी में करके, उन्होंने एंकरेज किया, तो उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।